मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटे से परिवार की सच्ची मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। नर्मदा नदी के किनारे एक खूबसूरत सा शहर है जबलपुर। इसी शहर में श्री श्याम प्रसाद जी रहा करते थे। श्याम जी विद्युत मंडल में इंजीनियर की नौकरी किया करते थे। नौकरी लगने के बाद श्याम जी ने शादी करने का मन बनाया और एक सुंदर सी लड़की सुनीता उनके जीवन में आई। शादी के बाद श्याम जी अपनी पत्नी को घुमाने शिमला ले गए। श्याम जी की अरेंज मैरिज थी और वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। छुट्टियों के बहाने उन्हें कुछ दिन साथ रहने का मौका मिला और वो एक दूसरे को और अच्छे से जान पाए। 5 दिन छुट्टियां एंजॉय करने के बाद वे वापस जबलपुर अपने घर लौट आए। सुनीता हाउसवाइफ थी और अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा था। सावन का महीना था। शाम के समय जब श्याम जी अपने घर लौट के आए तो देखा कि उनकी पत्नी शर्मा रही है। तो आखिर उनने अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि क्या बात है, इतनी शर्मा क्यों रही हो। सुनीता जी ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने दांत में फंसाते हुए धीरे से कहा कि आप पापा बनने वाले हो। इतना सुनना था कि श्याम जी खुशी से झूम उठे और उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और खूब चूमा। धीरे धीरे डिलीवरी की तारीख नजदीक आती गई और अक्टूबर के महीने में उनके घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। बच्चा बहुत सुंदर था, गोरा नारा और तंदुरुस्त था। उनका घर अब खुशियों से भर गया था। उन्होंने बच्चे का नाम प्रशांत रखा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। दोनों माँ बाप बच्चे को बहुत सक्सेसफुल और काबिल बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने बच्चे का एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया। माँ रोज बच्चे को स्कूल लाना ले जाना करती थी। स्कूल से लौटने के बाद शाम को घर में पढ़ाया करती थी। बच्चे को लेकर पति पत्नी रोज घुमाने ले जाया करते थे। जब भी बच्चे का बर्थडे आता वो बहुत धूमधाम से होटल में मनाया करते थे। जब बच्चा छोटा था तब अक्सर रात में रोया करता था। दोनों माँ बाप उसको किसी तरह मनाते थे कि बेटा चुप हो जा। बच्चे को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था। उसके पापा शाम को काम से लौटते समय रोज उसके लिए आइसक्रीम लेकर आते थे। एक दिन बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते छत पे चला गया। छत पे से उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पे आ गिरा। उसके माँ बाप उसको लेकर अस्पताल भागे। ऊपर से गिरने के कारण उसके सिर पे चोट लगी थी और वो कोमा में चला गया था। खून भी काफी बह गया था। उसके पिताजी का खून उससे मैच कर गया और उस बच्चे को खून चढ़ाया गया। 8 दिन हो गए थे उसको कोमा में जाके। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था। बाप भी अंदर से टूट चुका था। फिर भी अपनी पत्नी की हिम्मत बढ़ा रहा था कि चिंता न करो बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहने लगे कि काफी समय हो गया है, बच्चे के सिर में ब्लड का क्लॉट है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। दोनों माँ बाप इस बात से डरे हुए थे कि न जाने बच्चे का क्या होगा। तभी अंदर से एक नर्स दौड़ी दौड़ी आए और बोली कि बच्चे के शरीर में कुछ हरकत हुई है। हम सब दौड़ के अंदर गए तो देखा कि प्रशांत कुछ बोलना चाह रहा है। उसके शरीर में हरकत देख हमें बहुत राहत मिली। आधे घंटे के बाद बच्चे ने अपने पापा से कहा कि मुझे मटके का पानी पीना है। ये सुनकर पापा खुशी से झूम उठे और दौड़े दौड़े अपने घर गए और मटके का पानी अपने बच्चे को पिलाया। इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर भी बहुत खुश हुए। पापा ने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने बच्चे को लेकर वापस घर आ गए। अस्पताल बहुत महंगा था पर पापा ने पैसों की चिंता नहीं की और जो पैसा कम पड़ा उसके लिए बाजार से कर्जा ले लिया। प्रशांत के पापा अपने बच्चे का बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा बच्चे को अच्छे स्कूल और अच्छी कोचिंग में ही पढ़ाया। बड़ा होकर प्रशांत ने डेंटिस्ट बनने का डिसीजन लिया और अपने पापा से कहा कि उसे विदेश पढ़ने जाना है। पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रशांत को पढ़ने के लिए विदेश भेज सके। श्याम जी अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि पैसों की कमी के कारण प्रशांत विदेश पढ़ने नहीं जा सके। श्याम जी ने अपने बेटे को प्रॉमिस किया कि तू चिंता नहीं कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पैसों के इंतजाम के लिए श्याम जी ने अपना खेत बेच दिया और बैंक से कुछ कर्जा लेकर बच्चे को विदेश भेज दिया। प्रशांत ने मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और वो डेंटिस्ट बन गया। प्रशांत इंडिया वापस आया। उसके माता पिता अपने बेटे के डॉक्टर बनने की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे और अपनी इसी खुशी में शामिल होने के लिए उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी रखी और जी भर के मेहमानों को खिलाया पिलाया। पापा को लगा कि इतने दिन बाद बेटा विदेश से आया है, अब शहर में कोई बढ़िया सा क्लिनिक खोलेगा। बहुत दिन बाद माँ को उसका बेटा मिला था। माँ ने अपने बेटे को उसकी पसंद का एक से एक खाना बना के खिलाया। वो बहुत खुश थी कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है। 1 हफ्ते बाद प्रशांत ने अपने पिताजी को बताया कि लंदन में उसकी जॉब लग गई है, 7 दिन बाद उसे ज्वाइन करना है। पिताजी ने समझाया कि बेटा यही अच्छा सा क्लिनिक खोल ले, हम तेरी मदद करेंगे। पर बेटा नहीं माना, बोला कुछ दिन काम करके देख लूं, अच्छा नहीं लगा तो लौट आऊंगा।
बेटे के वापस जाने की जिद देख के माता पिता के चेहरे पे मायूसी छा गई, फिर भी बेटे की खुशी के लिए वो चुप रहे। बेटे को वापस जाकर 1 साल हो गया था। माँ रोज वीडियो कॉल में बेटे से बात कर लिया करती थी। अब घर में बेटे की शादी के लिए बात चलने लगी। श्याम जी ने marriage.com पर अपने बेटे का बायोडेटा डाल दिया। धीरे धीरे शादी के रिश्ते आने लगे। प्रशांत को नागपुर की एक लड़की पसंद आ गई। लड़की देखने प्रशांत वापस इंडिया आया और अपने माता पिता के साथ नागपुर लड़की देखने गया। लड़की का नाम था भक्ति। वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती थी। लड़की देखने में सुंदर थी। प्रशांत को पहली ही नज़र में लड़की पसंद आ गई। लड़का लड़की दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और अब रोज उनकी बात होने लगी। श्याम जी ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला और जबलपुर से नागपुर बारात गई और दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई। अब दिक्कत ये थी कि लड़का लंदन में जॉब कर रहा था और लड़की ऑस्ट्रेलिया में। लड़की ने लड़के को ऑस्ट्रेलिया आकर सेटल होने के लिए फोर्स किया। आखिर लड़की की जीत हुई और उसने लड़के को ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। लड़के को ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए वहाँ की पढ़ाई जरूरी थी। अब प्रशांत को ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई करनी पड़ी और तब तक उसकी पत्नी भक्ति वहाँ नौकरी करती रही। प्रशांत की माँ पहले बेटे को रोज कॉल करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सिलसिला कम होने लगा। अब कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में बात होने लगी। श्याम जी और सुनीता जी की अब धीरे धीरे उम्र होने लगी थी। उनको अब अपने बेटे की बहुत याद सताने लगी थी। कोई उनसे पूछता कि बेटा क्या कर रहा है तो बड़े शान से बताते थे कि वो विदेश में जॉब कर रहा है, पर अंदर ही अंदर अब उनका दिल दुखी होने लगा था। अपनी पत्नी को उसके बेटे की याद में तड़पता देख उनका मन दुखी रहने लगा था। कोई काम में मन नहीं लगता था। बेटा रहता था तो उसके लिए माँ एक से एक खाना बनाती थी, लेकिन अब 2 जन के लिए क्या बनाए। बेटे की शादी के साल भर बाद एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इस खुशी के मौके पे दादा दादी का अपनी पोती से मिलने का मन किया और वे ऑस्ट्रेलिया चले गए। कुछ दिन वहां रहने के बाद उनको वहां बोरियत लगने लगी, क्योंकि वहां शहर तो बहुत सुंदर था पर बात करने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन बाद दादा दादी वापस इंडिया आ गए। बेटे ने कह दिया कि अब वो कभी इंडिया सेटल होने नहीं आएगा। धीरे धीरे माँ बाप और बेटे की दूरियां बढ़ती गई। पहले जब वो नया नया विदेश गया था तो अपनी माँ से रोज वीडियो कॉल पे बात करता था, पर अब तो महीनों गुजर जाते बिगर बात किए। कुछ समय बाद देश में कोरोना महामारी आ गई। श्याम जी भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। अब अकेली माँ अपने पति को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटती रही। श्याम जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दोनों माँ बाप इस कठिन समय में अपने बेटे को याद कर रहे थे, पर बेटा तो विदेश में था। माँ ने बेटे को उसके पिताजी की स्थिति के बारे में बताया, पर बेटे ने साफ कह दिया कि मेरे लिए इंडिया आना संभव नहीं है। दिन बीतते जा रहे थे। अब श्याम जी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माँ का रो रो के बुरा हाल था। एक तो पति की तबीयत खराब और दूसरी बेटे की बेरुखी। 10 दिन अस्पताल में संघर्ष करने के बाद श्याम प्रसाद जी का निधन हो गया। माँ रो रो के बदहवास सी हो गई थी। बेटे को पिता के निधन की खबर दे दी गई, पर बेटे ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं इंडिया आऊंगा तो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से मैं वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं लौट पाऊंगा। इससे मेरे काम का बहुत नुकसान होगा, इसलिए आप लोग वहां उनका अंतिम संस्कार कर दो। जिस बाप ने अपने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, वही बेटा आज अपने बाप के अंतिम समय में भी साथ नहीं दे पाया। ये जीवन तो एक चक्र है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनकी सेवा करते हैं। यही जीवन का चक्र है। लेकिन आजकल जो बच्चे विदेश चले जाते हैं वो रुपयों की चकाचौंध में ऐसे खो जाते हैं कि उनको अपना देश, अपना शहर, अपने दोस्त, अपने माँ बाप सब तुच्छ नजर आने लग जाते हैं। आज श्याम जी की पहली डेथ एनिवर्सरी है और उनका बेटा प्रशांत आज आया है अपने बाप की मृत्यु के 1 साल बाद, वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। प्रशांत की मां की मानसिक हालत अब ठीक नहीं रहती। प्रशांत वापस विदेश चला गया, मां को घर में एक नौकर के भरोसे छोड़कर। यही हालात आज बहुत सारे दूसरे माँ बापों का भी है, जिनके बच्चे करियर के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर दूर भाग जाते हैं। भगवान उनको सुबुद्धि दे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशांत के जीवन की इस सच्ची कहानी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीख मिली होगी। अब आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि हम आपको ऐसी ही जीवंत कहानियां सुना सकें। धन्यवाद।